नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने देखा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना के संबंध में इसकी पूरी गाइडलाइन के बारे में साथियों आपको बताया था। कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, इसकी पात्रता क्या है, आवेदन कब से कब तक किया जाएगा, ये संपूर्ण जानकारी साथियों पिछले वीडियो में आपको दी गई थी और उस वीडियो को बहुत प्यार और सपोर्ट आपने दिया है। लेकिन साथियों, काफ़ी अभ्यर्थियों का सवाल यही था और आपसे वादा भी किया गया था कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आवेदन शुल्क कैसे जमा करानी है, संपूर्ण जानकारी साथियों अगली वीडियो में दी जाएगी। तो साथियों, अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, साथ ही इसके लिए आवेदन शुल्क कैसे जमा करा सकते हैं, कौन कौन से इसके साथ दस्तावेज लगाने होंगे। तो साथियों, इन सब की जानकारी के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। A to Z प्रोसेस इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके लिए साथियों सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है uitdosa.com। साथियों, जैसे आप इस पर आते हैं तो इस प्रकार का पेज आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ साथियों सबसे पहले इस योजना का पूरा लेआउट 3D लेआउट दिखाई देगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना दौसा UIT द्वारा विकसित की जा रही है। साथियों, यह बहुत ही शानदार आवास योजना होने वाली है। इसका प्रथम फेज जो 303 भूखंडों के लिए अभी आवेदन लिए जा रहे हैं और उसके लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। इसके पास साथियों इसका सेकंड फेज भी आएगा, थर्ड फेज भी आएगा। अब ये प्रथम फेज है और पूरी सरकारी योजना है। तो साथियों, ये दौसा UIT के द्वारा ये योजना विकसित की जा रही है। इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कीम रखा गया है। साथियों, इसकी पूरी गाइडलाइन आपको पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, उस वीडियो को आपने देखा और उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इसकी पूरी गाइडलाइन, इसका लेआउट प्लान, पूरा प्रोसेस साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट lsg.rajasthan.gov.in या UIT दौसा बांदीकुई पर देख सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन पोर्टल इसका जिसे आप आवेदन करेंगे वह http://uti.dosa.com है। यहाँ से क्लिक करके या साथियों ये आप गूगल या किसी ब्राउजर में टाइप करके आप इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। किसी प्रकार के आवेदन करने या किसी भी प्रकार कोई समस्या हो तो साथियों आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेल ID दी गई है, मेल कर सकते हैं। UIT दौसा बांदीकुई कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किस किस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपके पास इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी आपके फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर जिससे भी आप आवेदन करना चाहते हैं अच्छी कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। जिस भी आवेदक के नाम से आप आवेदन करने वाले हैं उसका बैंक खाता संख्या होना चाहिए। एक आवेदक की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए जो 500 KB से कम होनी चाहिए, रंगीन नवीनतम फोटो। साथ ही आवेदक का सिग्नेचर जो 100 KB से कम का होना चाहिए। ये पहले से साथियों आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में रख लें। इसके साथ ही आवेदक का मोबाइल नंबर, उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अभी किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। बाकी साथियों शपथ पत्र, घोषणा पत्र जो भी चीज़ें हैं वह बाद में यदि आपके लॉटरी निकलती है उसके बाद आपको जमा कराने होंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के लिए साथियों आपका मोबाइल नंबर जरूरी है और यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन पर क्लिक करके आपको दोस्तों इसका आवेदन फॉर्म भरना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे साथियों सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी। OTP जो भी OTP आई है वह आपको साथियों यहाँ OTP डालनी है। OTP डालने के पश्चात इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर, आपका फुल नेम जो आप नाम आपका डॉक्यूमेंट्स में, ईमेल ID आपको डालनी है और ईमेल ID आपको कंफर्म करनी है। यानी साथियों ये सभी चीज़ें आवश्यकता होगी। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन होने का मैसेज आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर साथियों लॉगिन पर क्लिक करके आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। तो जैसे साथियों ये मैसेज आता है आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने होम पेज आ जाएगा। होम पेज में सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। साथियों सेंड OTP पर क्लिक करने के पश्चात आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगी। आपको दोबारा से OTP डालनी है। जैसे OTP डालते हैं, OTP डालने के पश्चात इस प्रकार का पेज आपके सामने होगा। तो साथियों इस पेज में आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसमें व्यू और अप्लाई करने का ऑप्शन आपके पास होगा। तो साथियों पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कीम दौसा में आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे साथियों अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो इस योजना का आवेदन कब से शुरू हो रहा है, कब इसकी अंतिम तिथि है, साथ ही दोस्तों इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, कौन सी श्रेणी में कितने प्लॉट है, उसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, कितनी इनकम आवेदक की होनी चाहिए, साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या रहेगी और धरोहर राशि कितनी रहेगी, वह सभी डिटेल होगी। तो साथियों ये सभी डिटेल देखने के पश्चात ऊपर जो ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। इस बॉक्स पर क्लिक करने के पश्चात साथियों इस प्रकार एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुलेगा। इस फॉर्म में आवश्यक डिटेल आपको भरनी है। सबसे पहले आपकी जन्म तारीख होगी, जेंडर होगा,
आप महिला के नाम से कर रहे हैं तो साथियों उसकी जन्म तारीख, उसका जेंडर, उसके पश्चात जिस भी एप्लीकेंट से नाम से आप आवेदन करने वाले हैं उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ ही डोमिसाइल यानी मूल निवासी, इसमें राजस्थान के मूल निवासी आवेदन कर सकते हो, राजस्थान, और नेशनलिटी इंडिया। उसके पश्चात आवेदक को अपना पूरा एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस, और पत्राचार का पता यदि अस्थायी पता है तो साथियों वह भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों आपको एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस यानी एक ही एड्रेस, तो दोनों जगह आपको सेम एड्रेस लिखना है। तो यह आवेदक की डिटेल बहुत सावधानीपूर्वक ध्यान से आपको भरनी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट साथियों बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में यहाँ आपको अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर, दोबारा से आपको अकाउंट नंबर डालने हैं, IFSC कोड डालने हैं, कौन से बैंक में आपका खाता है और बैंक का नाम क्या है, ये भरने के पश्चात सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। साथियों बैंक डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि आपके भूखंड नहीं निकलता है, प्लॉट नहीं निकलता है, तो पैसे इसी अकाउंट में आपके वापस रिफंड हो गए। तो सही से पूरी डिटेल भरें और सेव और नेक्स्ट पर आप क्लिक करें। जैसे साथियों सेव और नेक्स्ट पर आप क्लिक करते तो अगला पेज आपके सामने इस प्रकार का ओपन होगा। यहाँ आवेदक को अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। जो 500 KB में नवीनतम रंगीन फोटो आप दोस्तों स्कैन करके रख रखे हैं, साथ ही 100 KB में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये दोनों आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पहले से रखें और यहाँ पर दोस्तों आपको अपलोड करना है। फोटो की जगह फोटो अपलोड करें और सिग्नेचर की जगह आप सिग्नेचर अपलोड करें। जैसे साथियों अपनी फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे तो फोटो आपकी दिख जाएगी, सिग्नेचर भी आपका शो हो जाएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे साथियों नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ आपने जो फॉर्म भरा है उसके पूरा विवरण आपको दिखाई देगा। इस फॉर्म को दोस्तों अच्छी तरह देख ले, आपने जो डिटेल भरी है वह सही डिटेल यहाँ आ रही है या नहीं आ रही। तो दोस्तों एक बार पूरा इसको कंफर्म कर ले। यदि कोई विवरण गलत है तो साथियों बैक जाकर आप इसको सही कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपका सिग्नेचर आ जाएंगे और चेक बॉक्स पर जैसे क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन आपके सामने होगा। ये साथियों एक शपथ पत्र की तरह है। तो ये शपथ पत्र आपके सामने शो होगा। जो आपने सिग्नेचर अपलोड किए वो सिग्नेचर आपके यहाँ आ जाएंगे। उसके पश्चात स्क्रॉल करके आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ लॉक और प्रोसेस पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जो ग्रीन बटन आपको दिखाई दे रहा है लॉक एंड प्रोसेस, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो पहले साथियों आपने जो फॉर्म भरा है उसको लॉक करने के लिए आपकी सारी डिटेल आपने सही चेक कर ली। इसको लॉक करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। OTP यहाँ आपको दर्ज करनी होगी। जैसे साथियों आप OTP दर्ज करते हैं आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। ऊपर एक मैसेज दिखाई देगा आपका फॉर्म लॉक होने का। इसके पश्चात मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे साथियों मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज इस प्रकार का आपके सामने दिखाई देने वाला है। यहाँ साथियों आप जिस श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं उस श्रेणी के इनकम आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगी, साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस आ जाएगी और इसकी सिक्योरिटी फीस क्या रहेगी। तो साथियों यहाँ अच्छी तरह से चेक कर ले, जिस श्रेणी में आप आवेदन कर रहे हैं उसी श्रेणी की यहाँ पर साथियों फीस दिखाई देनी चाहिए। यदि दोस्तों कम या ज़्यादा दिखाई दे रही है तो अपनी श्रेणी एक बार चेक कर ले। ये सारी टर्म्स कंडीशन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और साथियों प्रोसेस टू पेमेंट पर आप क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करने के पश्चात साथियों पेमेंट करने के बहुत सारे मेथड आपके सामने दिखाई देंगे। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या साथियों UPI से कर सकते हैं, या NFT से कर सकते हैं। जैसा भी आपको उचित लगे उस प्रकार से आप दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका साथियों UPI से है, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करें। तो साथियों आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको अपने कार्ड की डिटेल यहाँ भरनी है, और UPI से पेमेंट करते हैं तो साथियों यह QR कोड जनरेट हो जाएगा, स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। साथियों जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहें उस मेड को सिलेक्ट करें और पे नाउ पर क्लिक करें तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और सक्सेसफुली पेमेंट सबमिट होने के पश्चात साथियों आप योजना का नाम होगा, आपने फॉर्म कब सबमिट किया है, साथ ही फॉर्म लॉक कब किया है और पेमेंट कब किया है, सारी डिटेलें आ जाएगी। उसके पश्चात प्रिंट ऑप्शन पर जाकर साथियों इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर ले, क्योंकि साथियों फॉर्म को डाउनलोड करना जरूरी है, प्रिंट आउट आपके पास होना जरूरी है। यदि आपके लॉटरी निकलती है तो भी ये काम आएगा, और लॉटरी नहीं निकलती है तो भी आपके काम आने वाला है। तो इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल के आप रखें। तो साथियों इस प्रकार आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मुश्किल से 10 मिनट में आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। और साथियों कोई यदि चालान के माध्यम से इसमें पेमेंट करना चाहे तो बैंक से आप चालान बनाकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन साथियों सीधा ऑप्शन यही है, आप UPI से करें या नेट बैंकिंग से करें या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और कोई आवेदक यदि साथियों चालान के माध्यम से करना चाहे तो वो चालान के माध्यम से भी कर सकता है। SBI से दोस्तों चालान बनाना होगा और उसकी डिटेल आने के पश्चात ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों UIT दौसा के द्वारा जो योजना लॉन्च की गई है, इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप इसकी गाइडलाइन पढ़ ले। कौन सी कैटेगरी में कितने भूखंड है उसका पूरा विवरण दिया गया है, साथ ही आय ग्रुप क्या है और कितने उसमें भूखंड है, क्या रेट रहेगी, कितनी धरोहर राशि रहेगी, कितनी पंजीकरण शुल्क, सारा विवरण साथियों इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। जो पिछली वीडियो मैंने आपको पूरी डिटेल्स इसकी गाइडलाइन आपको बताई थी। तो साथियों
ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऑनलाइन आवेदन करने या इस योजना के संबंध में और कोई भी अपडेट चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे पल पल की अपडेट साथियों आपको यथा समय अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन साथियों आप सभी से मेरी सलाह यही रहेगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर आवास योजना या किसी भी आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप एक बार लोकेशन देखें। लोकेशन साथियों या तो आप खुद जाकर देखें या किसी भी माध्यम से आप लोकेशन देखकर उसके बाद ही उसमें आवेदन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि साथियों कई आवास योजनाएं ऐसी जगह लॉन्च कर दी जाती है जो काफ़ी समय बाद जाकर वो विकसित होती है। वैसे साथियों ये आवास योजना दौसा के बिल्कुल नज़दीक है और आगरा रोड के भी नज़दीक है। फिर भी साथियों एक बार आप विजिट करना चाहें तो विजिट आपको जरूर करना चाहिए। इसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि प्रारंभ हो गई है। 6 फरवरी 2026 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं जो 25 मार्च 2026 तक चलेंगे। उसके पश्चात इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। तो साथियों इस योजना में टोटल कितने फॉर्म भरे जाते हैं और लॉटरी कब निकाली जाएगी, इस प्रकार की सभी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको यथा समय अपडेट करते रहेंगे। तो साथियों इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे साथियों राजस्थान सरकार की इसी प्रकार सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको यथा समय मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।